महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। महंगा आटा मजीद महंगा, गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन गई। फैसलाबाद में चक्की का आटा 3 दिनों में 25 रुपए तक महंगा हो चुका। महंगे आटे ने गरीब की चीखें निकलवा दी। गली मोहल्लों में आटा 155 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान भी परेशान। गंदम 4400 की बजाय 5000 में मिलने का शिकवा। 4700 रुपया गंदम का रेट कर दिया है, जिससे 800 रुपये मन गंदम का रेट ज़्यादा हो गया है और बाजार 52-5200 में गंदम मिल रही है और इससे आटे की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। 155 रुपये में हम आटा फरोख्त कर रहे हैं। एक माह पहले लिया आटा तो उसकी प्राइस और थी, 15 दिन बाद और अब और मज़ीद बढ़ गई है। तो ये आवाम के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। जो पोजीशन वैसे माशी हालात ऐसे हैं कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और आटे की कीमत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। जो बुनियादी ज़रूरत है ग़िज़ा के तौर पे, इसके अलावा गुजारा नहीं है। महंगी गैस, महंगा आटा, नान बाइयों ने रोटी 5 रुपए महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। गैस के बाद आटे की कीमत में इजाफा होने लगा। महंगी गंदम खरीदकर सस्ती रोटी फरोख्त करना बस में नहीं रहा। नान बाइयों ने 2 से 3 दिन में रोटी 25 रुपए करने का इंदिया दे दिया। शहरियों का हुकूमत से आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। 8-10 किलो आटे का रेट 1450 रुपए 145 रुपए केजी के हिसाब से उन्होंने किया है। और तीसरे नंबर पे गैस का बढ़ना और चौथे नंबर पे सब्सिडी ना देना आटे के ऊपर। ये 3 चीजें जो इफेक्ट हुई ना बुरी तरह, एक आटे का महंगा होना, गैस के बिलों में आए दिन इजाफा होना टैरिफ में, और सब्सिडी का ना देना, और हुकूमत के पास पैसे नहीं है देने के लिए। गन्ने की फसल को नुकसान, क्रशिंग न होने से किसान परेशान। गंदम की बुआई में ताखीर होने लगी। क्रशिंग का आगाज न होने से काश्तकार नाला हो गए। कैन कमिश्नर भी वाज़ेह लाहा अमल इख्तियार न कर सके। काश्तकार गुज़िश्ता वाजिबात भी नहीं मिलने का शिकवा करने लगे। चिन्योट में 1.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल तैयार। किसानों को क्रशिंग के आगाज का इंतजार। शुगर मिल्स 15 दिन में रकम की अदायगी की पाबंद होंगी। डॉलर और हाम माल की परवाज एक साथ। यान मार्केट में तेजी। कॉटन, पॉलिस्टर, वेस्कोस समेत तमाम क्वालिटीज महंगी हो गई। मेंबर पायमा फैसल मियादाद ने कहा, मंडी तेज है। IMF किस्त मिलने से उम्मीद है कीमतें नीचे आएंगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मुस्तहकम करे, इसको स्मूथ रखे डॉलर को, लेकिन डॉलर स्मूथ नहीं रहा। और IMF का जैसे वफद आया हुआ है तो डॉलर तकरीबन 15 रुपए से ज्यादा इंक्रीज हो गया। बाजार जो है एकदम से प्राइसेस अपवर्ड गई हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री चलने के थोड़े से चांसेस बने थे, कॉटेज इंडस्ट्री यानी पावर लूम वगैरह, वो दोबारा उन्होंने प्रोग्राम किया है कि नहीं हमने। ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजिर कारोबारी हालात से परेशान। कहा, महंगाई बढ़ने से कारोबार ठप हो चुका है, गाहक ना होने के बराबर है। मार्केट सुनसान है। ताजिर शेख उस्मान ने कहा, महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है। सेल्स टैक्स की तस्दीक कैसे होगी? मॉनिटरिंग का कोई निजाम नहीं है। POS में रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर, बेकरी, ब्रांड्स और चीनी स्टोर्स को जाली रसीदें देने का इंकशाफ सामने आ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी तस्दीकी निजाम से महरूम। दुकानदार शहरों से वसूल टैक्स अपनी जेबों में डालने लगे। फैसलाबाद के मरीजों के लिए बुरी खबर। सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने मरीजों का इलाज मजीद महंगा कर दिया। मरीजों को अब इलाज के लिए 30 के बजाय 40% रकम अदा करनी होगी। फोकल पर्सन एलाइड अस्पताल 2 सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त सहूलत होगी। तमाम शोबा अमराज की सर्जरी और उनके इलाज पर 40% रकम मरीज अदा करेगा। बकाया 60% रकम सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। टोबा जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जदीद एक्सरे मशीनों के बावजूद मरीज एक्सरे की सहूलत से महरूम।
मरीजों ने बताया सरकारी अस्पताल से करवाए गए एक्सरे को अस्पताल के डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स प्राइवेट लेबोरेटरी से एक्सरे करवाने का मशवरा देने लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फैसलाबाद की खवातीन को रिलीफ ना मिल सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने आई खवातीन अमले पर फट पड़ी। कहा साल में 10 चक्कर लगाते हैं मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इतना किराया लग जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फैसलाबाद की तहसीलों में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के लिए फंड्स मंजूर। तहसील कॉम्प्लेक्स समंदरी की तामीर नो के लिए 4 करोड़, अर्बन यूनिट 1 और 2 तहसील सिटी के लिए 1 करोड़, तहसील सदर में सेंटर के लिए 50 लाख, तहसील चकझुमरा, जड़ावाला, तांदावाला समंदरी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लिए 2 करोड़ और हर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के तामीराती कामों के लिए 50 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। टोबा टैक्सिंग में तरक्याती कामों का एक बार फिर से आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने टोबा टैक्सिंग में महकमा हाईवेज को तरक्याती स्कीम्स के लिए 25% फंड्स जारी कर दिए। महकमा बिल्डिंग्स को नई स्कीम्स की मंजूरी भी दे दी गई। जेर तामीर सड़कों की तामीर नो के लिए 24 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। फैसलाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिर थाना विमेन की 2 खवातीन एहलकार मुअत्तल। 8 को शो कोज नोटिस जारी। मुअत्तल होने वाले खवातीन एहलकारों में महविश नाज और ज़िकिया शहजादी शामिल हैं। ताहिरा कलसूम, नूरीन खालिद, उर्वा नासिर, इकरा, नुशाबा, जकिया, साइमा को शो कोज नोटिस जारी हुए। फैसलाबाद में उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी मुजाहिद हसन के एजाज में तकरीब का एहतमाम साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां जावेद इकबाल ने किया। साबिक सदर DBA मियां जावेद इकबाल ग्रुप ने इलेक्शन 2023-24 में चौधरी मुजाहिद हसन की हिमायत का ऐलान किया। तकरीब में साबिक DBA सदूर और वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। फैसलाबाद के एंजल इंटरनेशनल कॉलेज फेयर का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदों की शिरकत। तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से मशवरे भी हासिल किए। फैसलाबाद के स्टीम कॉलेज में वेलकम पार्टी। डायरेक्टर स्टीम कॉलेज खुरम गुल साजिद हुसैन और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। और फैसलाबाद डिवीजन में मतला साफ, मौसम ठंडा, दर्जा हरारत में कमी, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा।